आरा में लोजपा नेता राजेश्वर बोले, चिराग मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के लायक है। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में रामविलास पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान से भोजपुर न्यूज के संवाददाता तारकेश्वर प्रसाद ने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रामविलास के पुत्र चिराग पासवान अपने पिता के जैसे चहेते बनते जा रहे हैं। उनके पिता का ख्वाब जो प्रधानमंत्री का था वो चिराग पूरा करेंगे। उन्होंने राजद के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया है। सुनिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं तारकेश्वर प्रसाद और आप देख रहे हैं भोजपुर न्यूज। अभी हम लेकर आए हैं राजनीति और हमारे साथ रामविलास पार्टी के भोजपुर के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे, राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि चिराग पासवान हाजीपुर और समस्तीपुर 2 सीटों पर दावा ठोकने वाले हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ने का दावा करेंगे। तो इनसे हम बात करेंगे कितना सफल हो पाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए कितना सफल हो पाएंगे? समस्तीपुर और हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। देखिए, जहाँ तक न्यूज़ चैनल में जो चल रहे हैं, अभी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं किया जा सकता है कि और हमें भी जिला अध्यक्ष होने के नाते अभी हमारे पास कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है। दूसरा बात कि ना अभी कोई विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ना लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लड़ने की बात ही अलग है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अगर बिहार के किसी कोना से, किसी भी क्षेत्र से, किसी विधानसभा, किसी लोकसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित उनकी जीत सुनिश्चित है। रही मामला हमारी राजमाता रीना पासवान जी का, तो वो भी अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वहाँ छाप छोड़े हुए हैं हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके ही चहेता लोग हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे पारस चाचा भी आज लोकसभा सांसद हुए हैं और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की देन है कि समस्तीपुर से हमारे आदरणीय प्रिंस राज जी भी आज सांसद हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं से भी अगर घोषणा की जा सकती है अगर चुनाव के लिए, तो निश्चित है कि दोनों सीट पे हमारी लोजपा रामविलास की जीत सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री का ख्वाब था रामविलास पासवान जी का, क्या चिराग पासवान पूरा कर पाएंगे उनका ख्वाब? देखिए, ये हमारे चिराग पासवान जी हकीकत में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के ही चिराग हैं और आप देखते हैं कि जितने भी गुण उनसे भरे पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सबके चहेता थे और पूरे भारतवर्ष के लोग उनको जानते थे, दूसरा अंबेडकर के रूप में मानते थे, उसी तरह से हमारे आदरणीय चिराग पासवान निश्चित है कि भारत में एक चिराग के रूप में है। और धीरे धीरे आज देखते हैं कि बिहार में अगर कोई देखता है, सोशल मीडिया खोल करके देखिए तो सिर्फ सब जगह चिराग ही चिराग दिखते हैं, ना कि दूसरा कोई दिखता है। युवा नेता में अगर कोई लाइक करता है, देखता है, सभी वर्ग के लोग, एक पासवान जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति बेरादरी जमात के लोग अगर पसंद करते हैं तो चिराग पासवान को पसंद करते हैं। तो इसलिए कि धीरे धीरे उस सीढ़ी, उस मुकाम पर भी पहुंच जाएंगे। उनके लिए असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री का जो सपना है या जो पद है, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबके वो चहेता है। अच्छा, बिहार के दो युवा नेता हैं, तेजस्वी और चिराग, दोनों में बेहतर कौन है? देखिए, दोनों आदमी अलग अलग पे हमारे जो आदरणीय तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे बेहतर हमारे चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी के पास जो टैलेंट है और सभी वर्ग इनको पसंद करता है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि किसी सदन में हो या सड़क हो, कहीं असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किसी पर पर्सनल व्यक्तिगत निजी उनके मामला पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं। इसलिए सब लोग इनको पसंद करते हैं और मेरा मानना है, मेरा लोजपा जिला अध्यक्ष होने के नाते और लोजपा पार्टी के सभी लोग, बिहार के लोग पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले आदरणीय चिराग पासवान जी को हैं। अभी बिहार में कितना विकास है? देखिए, विकास की मामला जहाँ तक है, हमारे आदरणीय नीतीश बाबू का जो पहला सेशन था वो बेहतर था, लेकिन अब धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों का अड्डा होते जा रहा है। किसी भी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का काम होने वाला नहीं है। गाल बजाने से होने वाला नहीं है कि हम सुशासन बाबू हैं। आप सुशासन बाबू हैं,
शराबबंदी किए हैं, आप ही के शासनकाल में सब जगह पर शराब निर्माण हो रहा है, शराब बन रहा है, और शराब पीने से बहुत गरीब गुरबा लोग मर रहे हैं। आप देखने तक नहीं जाते हैं। यहीं तक आप देख रहे हैं बालिका सुधार गृह में वो बच्ची आ करके कैमरा के सामने रो रो करके कह रही है, लेकिन क्या हुआ? टाइम फीस। यहाँ महिला भी सुरक्षित नहीं है। आज अनुसूचित जाति पर जिस तरह से घोषणा किए थे, घोषणा तो बहुत कुछ करते हैं। इसके पहले जंगल राज की उपाधि किसी को शासनकाल को बताते थे, उनके साथ भी मिलकर के अपना शासन व्यवस्था किए, मुख्यमंत्री बने। फिर इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब भाजपा के साथ भी सरकार बनाए, और आपने चुनाव के टाइम में घोषणा किया था कि बिहार में अगर किसी दलितों की हत्या होती है तो उन परिवार को मैं नौकरी दूंगा। कहाँ दिए आप? सब आपका करनी और कथनी में दिन प्रतिदिन अंतर होते जा रहा है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी अब भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।